हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपका साथी वीरेंद्र कुमार आपके सबसे पसंदीदा चैनल ज्ञानमय ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी जस्ट यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का जो एग्जाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का खत्म हुआ है और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम चल रहा है। तो साथियों, अभी मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट का जो भी पेपर का एनालिसिस है वो मैं करवाने जा रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इसी के वजह से आपका जो डिपेंड होगा कि आपका कट ऑफ जो है कितना जाने वाला है और आप कितने नंबर पाएंगे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं और आपको बिल्कुल क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन सारा चीज़ें बताते हैं कि आपका कट ऑफ जो है कितना जाने वाला है। तो देखिए साथियों, यहाँ पे सारी चीज़ें पीडीएफ के रूप में क्वेश्चन पेपर है। अगर आप इसको चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञानवान ट्यूटोरियल्स पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको सारा पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, करो या मरो नारा किसने दिया था। ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे कि ये महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी ने ये दिया था, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा है कि बोस के इस्तीफे के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था। बोस के इस्तीफे के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था। तो इसका उत्तर है, इसका सही से उत्तर है पट्टाभी पट्टाभी सीतारमैया। इसका सही आंसर है पट्टाभी पट्टाभी सीतारमैया। सीतारमैया इसका सही आंसर है पट्टाभी सीतारमैया। आगे देखिए, नीचे क्वेश्चन है फेम योजना। फेम योजना इसका जो फुल फॉर्म है अभी मैं नीचे आपको बताऊंगा। ये है कि सार्क में कुल कितने देश है। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं था, चार ऑप्शन थे 1 2 3 4। इसमें ये लिखा था कि इसमें से सार्क में कौन सा देश नहीं है, तो इसमें एक आंसर था म्यांमार का। तो ये जो म्यांमार ऑप्शन था यही सार्क में नहीं है। ये जो है कि सार्क में ये नहीं है। सार्क में जो हमारा म्यांमार है ये सार्क में हमारा नहीं है। ये हमारा केवल पर्यवेक्षक करे काम करता है। तो ये सार्क में कुल कितने देश है ये क्वेश्चन नहीं था, सार्क में कौन सा देश नहीं है ऐसा क्वेश्चन था। अब आगे देखिए, वीवो के ब्रांड एम्बेसडर। तो वीवो को जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है विराट कोहली। वीवो के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है विराट कोहली। वीवो के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो विराट विराट कोहली है। तो ये आप लोग जानते होंगे कि विराट कोहली वीवो के ब्रांड एम्बेसडर है। नीचे देखिए क्वेश्चन ये ऐसे था कि 100 रुपये का जो नोट है उस पर किसके हस्ताक्षर है। 100 रुपये के नोट पे किसके हस्ताक्षर है। तो इस पर केवल ऑप्शन था, तो इसमें आपको गवर्नर उसमें ऑप्शन में था। तो ये गवर्नर जो है आपको ये चूज करना था। तो 100 रुपये का यहाँ पर नोट लिखा था, 100 रुपये के नोट पे किसके हस्ताक्षर है, तो गवर्नर को थे। केवल 1 रुपये का जो नोट होता है, 1 रुपये का जो नोट होता है और जो सिक्का होता है उस पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। बाकी सारे नोट पे गवर्नर का सिग्नेचर होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, अपने नागरिकों को मुफ्त टीका प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था। देखिए इसमें दो कंफ्यूजन है। इसमें इसमें घाना करके एक ऑप्शन था, घाना। ये हमारे हिसाब से सही होगा, अभी इसका कंफर्मेशन नहीं मिल पाया है। घाना और कहीं कहीं इसका जापान दिख रहा है, जापान ऑप्शन में नहीं था साथियों। तो ये जापान नहीं होगा, घाना इसका सही आंसर होगा। सबसे पहले मुफ्त टीकाकरण प्रदान करने वाला पहला देश। आगे देखिए, खेतड़ी खेतड़ी खान ये राजस्थान में है। ये खेतड़ी खान कहाँ पे है, ये राजस्थान में है। तो ये पूछ रहा है कि खेतड़ी खान में किस चीज का उत्पादन होता है। तो खेतड़ी खान में जो है कि साथियों कापर कापर मतलब तांबे का जो उत्पादन होता है। खेतड़ी खान में तांबे का उत्पादन होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अजंता की एलोरा गुफाएं कहाँ पे स्थित है। इसका जो ऑप्शन था उसमें औरंगाबाद सही ऑप्शन है। औरंगाबाद जो है वो सही ऑप्शन है। जो एलोरा की गुफाएं है वो औरंगाबाद में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रकाश वर्ष द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। एक प्रकाश वर्ष द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, ये क्वेश्चन नहीं था। ये क्वेश्चन था कि एक प्रकाश वर्ष क्या होता है। ये क्वेश्चन था कि एक प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो एक प्रकाश वर्ष होता है निर्वात में एक साल में जितना भी प्रकाश तय करता है। निर्वात में एक साल में जितना भी प्रकाश जो है तय करता है एक साल में, वही दूरी हमारा क्या कहलाती है, वही दूरी हमारा जो होता है कि प्रकाश वर्ष होता है। देखिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को हमारा क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, छत्रपति शिवाजी के समकालीन कौन थे। ये कवि पूछा था, ये गुरु नहीं था। यहाँ कवि पूछा था। तो जो संत तुकाराम है, संत तुकाराम, यहाँ पे देखिए संत तुकाराम इसका सही आंसर होगा। शिवाजी के समकालीन जो थे संत तुकाराम थे। शिवाजी के समकालीन जो थे संत तुकाराम सही आंसर है, संत तुकाराम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर का वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। देखिए सही इसका है कैल्शियम कैल्शियम
हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये इसका सही आंसर है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ये सही आंसर है इसका। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ये जिन्होंने लगाया उनका सही होगा। आगे देखिए, आगे कुछ क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय पहलवान को डोपिंग के पाए जाने के बाद यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग में 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा सुमित मलिक। इसका सही आंसर होगा सुमित मलिक। सुमित मलिक जो है इनको 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया खेलने के लिए। ये भारतीय पहलवान है, ठीक है। इनको डोपिंग में पाया गया तो इनको 2 साल के लिए जो है कि बैन कर दिया गया। अगला देखिए, एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने जीता? एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। RN रविंद्रनाथ टैगोर। जो रविंद्रनाथ टैगोर है ये अपनी रचना जो गीतांजलि है उसके लिए इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था, जिससे हमारा जनगण मन जो है, हमारा राष्ट्रगान जो है वो लिया गया है। इसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के जो ग्रैंड ओल्ड मैन है ये दादा भाई नौरोजी हैं। दादा भाई नौरोजी जो है, लिख देता हूँ मैं पूरा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी हमारे जो हैं इनको ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन जाना जाता है। दादा भाई जो नौरोजी हैं इन्हीं को ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश, ये हमारा होम रूल लीग के नेता, होम रूल के लीग के नेता जो थे ये हमारी एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जो थे हमारे, ये हमारे थे होम रूल। इसके थे जो है कि एनी बेसेंट, और एक ऑप्शन उसमें क्या था पता नहीं है, जो बच्चों ने हमें बताया। तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर जो है तिलक जो थे वो इसमें थे। मतलब एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जो है कि होम रूल लीग के नेता थे। देखिए इसमें एक क्वेश्चन है, पंचायती राज संविधान के किस भाग में आता है? देखिए ऐसा क्वेश्चन नहीं था। इसका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि जो पंचायती राज है वो कहाँ आता है। तो इसमें जो ऑप्शन था वो राज्य के नीति निदेशक तत्व, ऐसा करके था, राज्य के निदेशक तत्व, राज्य के निदेशक तत्व करके था। अगर ऐसा था तो ये सही होगा, नहीं तो इसमें पंचायती राज व्यवस्था संविधान के जो है कि ये 11वीं अनुसूची में आता है। 11वीं अनुसूची में आता है, संविधान के 11वीं अनुसूची में जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था ये आता है। चलिए देखिए अगला, देखिए अगला क्या है कि निम्नलिखित में से ये जो कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। देखिए इसमें बलबन इसमें नहीं था, ये थोड़ा सा इसमें जो क्रम है वो अलग दिया है। अभी ये क्वेश्चन मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने लाइट हाउस योजना जो है जारी की? बच्चों ने बताया ये क्वेश्चन जारी की ऐसा कुछ नहीं था, किस राज्य में नहीं है, किस जगह नहीं है लाइट हाउस योजना, ऐसा है। तो ये अभी इसका कंफर्म करके हम लोग बताते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ये भारत के नहीं था, ये क्वेश्चन जो था वो बंगाल के था, ये था बंगाल के। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड क्लाइव थे। लॉर्ड क्लाइव जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड क्लाइव जो थे वो प्रथम गवर्नर जनरल थे, और ये भारत नहीं, ये बंगाल था। बच्चों ने बताया कि ये क्या था, बंगाल के। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी जो है कि संतरे में पाया जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल ऑथेंटिक है, जैसा बच्चों ने हमें बताया उस हिसाब से अभी मैं इसका जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश वर्जन भी आपको दिखाता हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान वाणी ट्यूटोरियल ऑफिशियल, ज्ञान वाणी ट्यूटोरियल और ऑफिशियल, जो हमारे चैनल का नाम है उसमें लास्ट में ऑफिशियल जोड़ लीजिए, वही हमारे टेलीग्राम चैनल है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि कोस्टा रिका की राजधानी क्या है? कोस्टा रिका की राजधानी क्या है? तो कोस्टा रिका की राजधानी सेनजो करके है, सेनजो करके है, ये है कोस्टा रिका की राजधानी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन है? अगला क्वेश्चन देखिए,
इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली, देखिए नफ्ताली, ये अभी करेंट का क्वेश्चन है। नफ्ताली बेनेट, नफ्ताली बेनेट जो है वो इजराइल के नए प्रधानमंत्री हैं। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? कंडक्टर में कैरियर, करंट कैरियर क्या होता है? मतलब करंट जो कंडक्टर है, इसमें ऐसा था कि ठोस धातु में जो करंट है वो किसकी वजह से फ्लो करती है? तो ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो उसका सही आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन हमारा जो है उसका सही आंसर होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसका सही आंसर होगा। तो करंट में जो करंट है वो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मन को हरने वाला, मन को हरने वाला, इसके लिए एक शब्द लिखना था, तो इसका सही आंसर होगा मनोहर। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? मनोहर। तो साथियों ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, अभी और क्वेश्चन आगे है मैं बताता हूँ। देखिए चरक संहिता, चरक संहिता का संबंध किससे है? ये हमारा चिकित्सा से है। चरक संहिता हमारा जो है वो चिकित्सा से संबंधित है। जी हाँ साथियों, चरक संहिता चिकित्सा से हमारा जो है कि संबंधित है। चलिए आगे क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखिए ऐसा है कि दिल्ली में सल्तनत जो काल है उसका क्रम लगाना था, उसका क्रम लगाना था। तो उसका क्रम ये था कि पहले अलाउद्दीन खिलजी था, फिर इल्तुतमिश था, और ऐसा कुछ दो ऑप्शन और था, अभी बच्चों ने मुझे क्लियर नहीं बताया, लेकिन ये है कि इस क्रम में अलाउद्दीन खिलजी पहले होगा, इल्तुतमिश इसके बाद में होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट बोल्ड। प्रोजेक्ट बोल्ड किसके द्वारा शुरू किया गया? बोल्ड मतलब BOLD, अभी इसका फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन अभी पेंडिंग रख दीजिए, और आप लोगों ने क्वेश्चन दिया होगा, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि इसका बोल्ड का जो है वो क्या होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये संविधान के किस भाग में का है, या ST SC जो एक्ट होता है इसके बारे में बात का है। ये अभी क्वेश्चन क्लियर नहीं है, लेकिन अगर SC ST एक्ट होगा तो वो जो है कि हमारा 31A, 31A में हमारा ST ST एक्ट है। चलिए देखिए अगला एक हिंदी का क्वेश्चन है, हिंदी का क्वेश्चन देख लेते हैं। दर्भ का पर्यायवाची, जो दर्भ का पर्यायवाची होगा साथी वो होगा अहंकार। दर्भ का पर्यायवाची क्या होगा? अहंकार होगा। तो चलिए बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है, 5G सबसे पहले किस देश में लॉन्च हुआ था? 5G सबसे पहले किस देश में लॉन्च हुआ था? तो इसका आंसर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया में सबसे पहले हमारा 5 जो है वो लॉन्च हुआ था। साउथ कोरिया में हमारा 5G सबसे पहले लॉन्च हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन नहीं सही था, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, ये मैंने बता दिया। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली भारत की दूसरी मूल महिला कौन है? तो इसका जो सही आंसर है शीर्षा बांदला। शीर्षा, शीर्षा बांदला इसका सही आंसर है। यह कल्पना चावला के बाद जो है कि ये दूसरी महिला है अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली, सॉरी शीर्षा बांदला करके उसका सही आंसर है। शीर्षा, मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों के सामने, शीर्षा बांदला। शीर्षा बांदला जो है वो सही आंसर है। चलिए ये हो गया। अभी मैं आपको अब इंग्लिश कुछ जो क्वेश्चन छूटे हैं, जो कुछ क्वेश्चन छूटे हैं उसका भी मैं कराता हूँ। अभी कुछ क्वेश्चन छूटे हैं उसका मैं कराता हूँ, बने रहिए हमारे साथ। हाँ देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप में कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है? देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि लक्षद्वीप में कौन सा लैंग्वेज जो है वो बोला जाता है? तो देखिए ये इसका आंसर है मलयालम। मलयालम जो है वो लक्षद्वीप में बोला जाता है। आगे कुछ क्वेश्चन और है, चलिए बताता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे दिया है फेमा का फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा? फेमा का फुल फॉर्म जो है वो फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है वो फेमा का फुल फॉर्म होगा। देखिए एक क्वेश्चन इसमें था, इजराइल के नए प्रधानमंत्री, ये मैंने बता दिया। और अगला कुछ क्वेश्चन है, अगला कुछ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। बोल्ड, देखिए बोल्ड का मैंने बताया, इसमें बोल्ड जो है वो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC जो है इसके द्वारा चलाया जाता है। और आर्टिकल मैंने बताया कि जैसे जो आर्टिकल है, अगर आर्टिकल का क्वेश्चन है कि जो SC माइनॉरिटी का जो है वो, इसमें माइनॉरिटी देखिए दिया है, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसको भी हम छोड़ देते हैं। देखिए कुछ मैथ्स क्वेश्चन है उसका मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ऐसे क्वेश्चन एक था, इसमें देखिए 885 3 बार गुणा था, उसके बाद प्लस करके 115 3 बार गुणा था, फिर उसके बाद माइनस करके 885 2 बार था, उसके नीचे ऐसे बटे में, तो उसका जो आंसर होगा वो 1000 होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो साथियों 1000 होगा। और 5G का मैंने बता दिया, और गवर्नर जनरल का मैंने बता दिया।
आगे देखिए कुछ क्वेश्चन अभी छूटे हुए हैं। हाँ देखिए एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कितने सीटें हो सकती है। तो लोकसभा में 552 सीटें हो सकती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। और देखिए व्हाट इज इफेक्ट इन इंक्रीज ऑफ रेपो रेट। अगर रेपो रेट बढ़ता है तो क्या होता है कि रिड्यूस द इकोनॉमी मनी सप्लाई इन इकोनॉमी एंड दस हेल्प द एरेजिंग इन्फ्लेशन। मतलब देखिए क्वेश्चन ऐसा था कि अगर जो कैश रिजर्व रेशियो को घटा दिया जाए, कैश रिजर्व रेशियो घटा दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन इसमें था, बच्चों ने मुझे बताया। देखिए अगला कुछ क्वेश्चन है, एकल का विलोम था साथियों, एकल का विलोम था, तो एकल का विलोम जो है वो बहुल होगा, एकल का विलोम जो है वो बहुल होगा। एक क्वेश्चन ऐसा था कि 18 कैरेट जो गोल्ड है उसमें कितना सोना रहता है, 18 कैरेट गोल्ड में कितना सोना रहता है। तो 18 कैरेट गोल्ड में 75% सोना रहता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि पक्षी विज्ञान एक ऐसा रेशियो करके था रीजनिंग में कि पक्षी विज्ञान जो है वो पक्षी से संबंधित है, तो नृविज्ञान किससे संबंधित होगा। तो साथियों इसका सही आंसर होगा मानव। तो नृविज्ञान जो है वो मानव से संबंधित होगा। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। 2020 का जो नोबेल प्राइज पीस का है वो किसने जीता है। तो देखिए ये क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर होगा जो WHO है वो सही आंसर होगा, मतलब फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर ये होगा वर्ल्ड प्रोग्राम, फूड प्रोग्राम जो है वो 2020 का जो पीस का जो नोबेल प्राइज है वो जीता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि जो लीडर थे मूव टू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, मतलब जो उद्देश्य प्रस्ताव था। देखिए ऐसा क्वेश्चन था कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो किसने पेश किया था। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव था साथियों वो जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि इंड टू इंड ई कैबिनेट सिस्टम किसने लागू किया था। इंड टू इंड कैबिनेट सिस्टम किसने लागू किया था, तो इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो इंड टू इंड जो कैबिनेट सिस्टम लागू किया वो हिमाचल प्रदेश। देखिए अगला क्वेश्चन ये था रीजनिंग में कि अगर 25 अगस्त को थर्सडे है, अगर 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे। देखिए अगर 25 अगस्त को थर्सडे है या गुरुवार है तो उस महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे। तो उसका सही आंसर 5 था। आप लोग देख लिए मिला लीजिए, अगर आपने 5 सही किया है तो आपका जो आंसर सही, अगर 5 टिक किया है तो चलिए अगला कुछ क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। देखिए इसमें था कि जो विश्व की सबसे बड़ी जो कंपनियां, उसमें 5वें नंबर की सबसे बड़ी कंपनी कौन है टेलीकॉम में, किसमें फील्ड में, टेलीकॉम मतलब दूरसंचार में सबसे जो बड़ी कंपनियां उसमें 5वें नंबर कौन है। तो इसका जो आंसर होगा वो रिलायंस जियो होगा। कौन सा होगा, इसका रिलायंस जियो सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन था इसमें कि ओणम जो है, ओणम जो महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है। तो साथियों ओणम जो मनाया जाता है वो केरल में मनाया जाता है, ओणम जो महोत्सव है वो केरल में मनाया जाता है। तो चलिए एक पूंजीवादी व्यवस्था पे था कि जिसमें केवल अपने लाभ के लिए जो कमाया जाए, केवल लाभ के लिए कमाया जाए, और इसमें जो हित जो है हित न देखा जाए, तो वो कौन सी व्यवस्था है। तो वो जो व्यवस्था है वो कैपिटलिज्म, जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब पूंजीवादी, क्या व्यवस्था है, पूंजीवादी। तो वो पूंजीवादी जो है अर्थव्यवस्था होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन था कि इसमें 4 प्लेयर हैं, 4 प्लेयर की औसत जो 18.5 है, अगर उसमें कोच आ गए और जो एवरेज है वो 20% बढ़ गया, जो औसत है वो 20% बढ़ गया, तो जो नए जो कोच आए, कोच का जो एज है, कोच का जो एज है वो बताना था हमें। तो कोच का जो एज होगा 37 होगा, मतलब 37 होगा। तो ये क्वेश्चन था, आप लोग देख लीजिए इसमें कि 4 प्लेयर का उम्र दिया था तो कोच की आय पूछ रहा था, तो उसका उत्तर 37 होगा। देखिए एक क्वेश्चन ये पढ़ नहीं था, ये पढ़ का तद्भव, सॉरी ये पढ़ का तद्भव शब्द पूछ रहा है, तो पढ़ का तद्भव पत्ता होगा। पढ़ जो है वो तत्सम शब्द है, जो संस्कृत शब्द है, तो उसका तद्भव जो है पत्ता होगा। देखिए एक क्वेश्चन है कि एक जो टीवी है, एक टीवी जो है उसका जो प्राइस है वो, एक टीवी का जो प्राइस है वो 30% बढ़ा दिया गया, और उसका जो सेल है वो 20% बढ़ा, सॉरी एक टीवी जो है वो उसका प्राइस 30% घटा दिया गया, और उसका जो सेल्स है वो 20% बढ़ा दिया गया। तो बताना है कि ओवरऑल जो है कि वो लाभ होगा या हानि होगा, या कितना लाभ या हानि होगा। तो साथियों जो इसका आंसर होगा वो 16% हानि होगा। मतलब अगर उसका जो प्राइस अगर 30% घटा के अगर 20% उसका सेल बढ़ा दे तो उसका जो हानि होगा वो 16% होगा। तो देखिए एक ऐसा क्वेश्चन था, हस्ता मलक का संधि विच्छेद नहीं था साथियों, हस्ता मलक का अर्थ था
हस्तामलक का अर्थ ये आपको थोड़ा बाद में अभी बताया जाएगा, क्योंकि ये हिंदी से रिलेटेड है, तो इसमें अर्थ पूछा था, इसका भाव पूछा था, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इसका जो अर्थ है वो बाद में बताया जाएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन ये है कि नितांत का पर्यायवाची, नितांत का पर्यायवाची उसमें ऑप्शन था, तो ऑप्शन जो है बिल्कुल, बिल्कुल ऑप्शन जो था वो सही होगा, ये बिल्कुल जो ऑप्शन था वो सही होगा, नितांत का पर्यायवाची। और देखिए एक क्वेश्चन और है इसमें, गागर में सागर, इस मुहावरे का अर्थ, तो गागर में सागर का अर्थ होता है कि छोटे शब्दों में बड़ी बात कहना, मतलब कम शब्दों में बड़ी बात कह देना। आगे कुछ क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देखेंगे। आगे देखिए एक क्वेश्चन है कि विज्ञान पर ये एक क्वेश्चन था जो ब्लड रिलेशन से था, तो ब्लड रिलेशन का जो हमारा आंसर होगा वो बुआ होगा। एक तस्वीर की तरफ इशारा करके एक लड़का कहता है कि ये हमारे माता के जो सॉरी ऐसा कुछ करके था, मुझे याद नहीं आ रहा क्वेश्चन, तो उसमें जो आंसर होगा वो मैं बता दे रहा हूँ। उसका जो आंसर होगा साथियों, उसका आंसर बुआ होगा। और एक क्वेश्चन देखिए ऐसा था कि अंडर रूट क्वेश्चन मार्क अपान अंडर रूट 196 इक्वल टू 72 अपॉन 56, तो इसका जो आंसर होगा साथियों वो 324 होगा, मतलब 324 इसका सही आंसर होगा मैथ का। एक क्वेश्चन देखिए मैथ में ऐसे था, 5 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, तो इसका जो आंसर होगा 4 माइनस अंडर रूट 15। तो साथियों ये लगभग 79 क्वेश्चन हो गए हमारे पास, और अगर कुछ क्वेश्चन हो तो उसको मैं अभी आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। इतना क्वेश्चन मुझे मिला है, लगभग 80 क्वेश्चन, हमने 80% क्वेश्चन करा दिए, और सेकेंड शिफ्ट का जल्द ही हम लोग कराने वाले हैं, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। तो साथियों हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी सबसे पाने के लिए ये सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए साथियों आज के लिए बस इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और ऐसी जानकारियां पाते रहिए।